नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, सैटेलाइट सर्विसेज को लेकर ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई सिफारिश आई है। कहा जा रहा है कि 4% ऑफ द AGR भी देना पड़ सकता है, 500 रुपये सालाना देना पड़ सकता है। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं सामने आ रही है। अब इस जटिल मामले को आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। कुछ दिन पहले ही खबर आ रही थी कि स्टारलिंक को जो है लेटर ऑफ इंटेंट दिया जा रहा है। उसके पहले की खबर आई कि भाई आपकी स्क्रूटनी हो सकती है, आप पड़ोसी राज्यों में, मान ली पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जिस तरह से ऑपरेशंस चला रहे हैं उनकी जानकारी आप दीजिए। जिस तरह से इंडिया पाक के बीच में जो टेंशन चल रहा था वो, और तमाम तरह की पार्टनरशिप वाली बात हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं सर कि स्टारलिंक के आने की बात जब हो रही थी तो जियो, एयरटेल और VI पार्टनरशिप करने की बात कर रहे थे। BSNL भी बहुत इच्छुक था। तमाम विषयों को आप आसान भाषा में समझाइए सर। सबसे पहले जो ब्रेकिंग खबर है उससे आप कहानी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को लेके या सैटेलाइट के जरिए जब मोबाइल पे इंटरनेट लाने की जो पूरी एक मुहिम पिछले 2-2.5 साल से चल रही है, उसमें अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। पहली बड़ी बात ये है जी, जो DOT है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, उसका एक बड़ा कहें कि स्टेप ये सामने आ रहा है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जितने भी कंपनियां हैं, चाहे स्टारलिंक हो, चाहे आपका जियो हो या अमेजन कुइपर हो या आपका एयरटेल हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा। इस तरह की बात आ रही है। जल्दी ही अलॉटमेंट शुरू किया जा सकता है जी। तो ये एक बड़ी खबर है। इसका मतलब यह है कि अगले कुछ वक्त में ही आपका सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम का एलोकेशन शुरू हो जाएगा और उसके अगले कुछ दिनों में इनकी सर्विसेज की शुरुआत हो सकती है। अब इसमें एक कहानी इस बात की आई कि आखिर जब एलोकेशन होगा तो एक चीज तो पहले से साफ कर दी थी सरकार ने पिछले साल के आखिर में जी, कि हम इसको बेचेंगे नहीं। जो सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम है बेचा नहीं जाएगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेशन किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा, जो कि मांग थी कम से कम जो स्टारलिंक की भी थी और एक वक्त पर एयरटेल की भी इसी तरह की मांग रही जी। उसमें फीस कितनी ली जाएगी, सवाल ये काफी टाइम से लंबित था। तो वो वहां पे जाके जो एक बात आई है कि 4% का AGR स्पेक्ट्रम फीस के तौर पर सरकार वसूलेगी इन कंपनियों से। और 500 रुपए वाली भी बात आ रही है सर। बिल्कुल। दूसरी चीज उसमें यह है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, आपके जो सेटकॉम की सर्विसेज लेंगे, उनसे 500 रुपये एनुअल की फीस आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो कंपनियां जो दे रही हैं उनसे वसूलेगी सरकार, हर सब्सक्राइबर के लिए 500 रुपए सालाना का। यानी तो सर ये अतिरिक्त बोझ पड़ गया हर एक यूजर के लिए। देश में 90 करोड़ से अधिक जो है मोबाइल फोन यूजर्स हैं। देखिए, एक उसमें दो चीजें हैं जी। एक चीज तो यह है कि जब सरकार अगर स्पेक्ट्रम जो बेच रही है या जो दे रही है उसका पैसा नहीं ले रही है, हजारों करोड़ रुपए की फीस आप सीधे समझिए कि वो बच रही है इन कंपनियों की। आप पिछले जितने भी स्पेक्ट्रम की नीलामी है उसमें अगर आप उठा के देख लें तो जो टेलीकॉम कंपनियों का कॉस्ट एस्केलेशन जो होता है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है स्पेक्ट्रम का पैसा, जिसको चुकाने के लिए अभी तक किस्तों में कंपनियां पैसा चुका रही हैं। अब तो एयरटेल हो सर, अब तो कंपनियां ये कह रही हैं कि मेरा AGR ड्यूज को आप इक्विटी में ट्रांसफर कर लीजिए। बिल्कुल। वोडाफोन आइडिया में हम लोगों ने देखा सर 22.6% की हिस्सेदारी थी सरकार की, उसको बढ़ाकर 49.8% करा दिया, 50% के आसपास करा दिया गया। एयरटेल भी मांग कर रहा है कि भाई हमको हायर खरीदना है, इस वजह से आप भी मेरा AGR वाला ड्यूज है उसको ले लीजिए और इक्विटी में हमको बदल दीजिए। नहीं, ये ट्रेंड हमने देखा जब वोडाफोन आइडिया के 36,950 करोड़ रुपए का जो AGR बकाया था वो सरकार ने उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके 49% सरकार का स्टेक हो गया जी। उसी तर्ज पर एयरटेल चाहता है कि उसका जो 40,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम का बकाया है सरकार उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर ले, यानी सीधे तौर पर आपके 40,000 करोड़ रुपए एक तरह से फ्री हो जाएंगे, कंपनी से बर्डन हट जाएगा जी। और एयरटेल लंबे वक्त तक ये नहीं चाहती थी कि सरकार का स्टेक एयरटेल में हो, लेकिन अब एयरटेल को लग रहा है कि चूंकि दूसरे ऑपरेशंस चलाने हैं, या जैसा आपने हायर को खरीदने की बात की जो कि व्हाइट गुड्स बनाती है, आपके अप्लायंसेस बनाती है, चाहे AC, TV, फ्रिज हो, वहां पर उसमें स्टेक खरीदने की बातें लगातार खबरों में आई हैं। तो वो एक अलग मसला है, लेकिन कहानी पूरी ये है कि जब आपसे सरकार स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं ले रही तो वहां पर एक 4% की सरकार का ये विचार है कि उस पर AGR का एक जो कमाई है उसका 4% आपका स्पेक्ट्रम यूसेज की फीस आपसे ली जाएगी।
उसके साथ आप 500 रुपए अर्बन एरिया में पर सब्सक्राइबर कर लीजिए। रूरल एरिया में किसी भी सब्सक्राइबर के एडिशन पर कोई फीस सरकार नहीं ले रही। चलिए, तो जहां पैसा बच रहा है उसके एवज में क्या ये कंपनियां जो एक ग्राहक है, एक कस्टमर है, उसको सस्ते दर पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुहैया कराएंगी या नहीं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और वजह ये भी है कि स्टारलिंक की जो सर्विसेज पड़ोस के मुल्कों में है, बांग्लादेश में, भूटान वहां पर दाम बहुत ज्यादा है। 2,500-3 हजार रुपए का जो रेट है, 3,000 या 3,500। अगर उस तर्ज पर, और जिस तरह की रिपोर्टें भी आई सर कि इसी तर्ज पर भारत में भी इसके प्राइसेस होंगे। और एक बात और आप समझ लीजिए कि अगर स्टारलिंक मान लीजिए 3,000 रुपए महीने पे अपनी सर्विसेज ऑफर करेगी, तो चाहे जियो हो या एयरटेल, इनके और स्टारलिंक के प्राइसेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां, पार्टनरशिप की बात नहीं है, टेलीकॉम कंपनियां भारत के मार्केट में तकरीबन एक सिंक में काम करती हैं। एक तरह के उनके डिसीजन होते हैं। जैसा हमने पिछले साल जब जुलाई में टैरिफ हाइक हुए, तो एक तर्ज पर एक जैसे टैरिफ है। अगर आप एयरटेल देख लीजिए या जियो देख लीजिए, एक जैसे से प्लान आपको नजर आएंगे। तो प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। बड़ी बात यही है कि क्या गांव का, देहात का, कोस्टल एरिया में रहने वाला या हिली एरिया में रहने वाला कोई भी शख्स जिसको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, मोबाइल सर्विसेज चाहिए, क्या उसको उस दाम पे मिल पाएगी जिसे वो अफोर्ड कर सके। प्रवीण सर, ये भी कहानी में बात आ रही कि सर्विस प्रोवाइडर को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए केवल 5 साल के लिए एलोकेट किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि मार्केट कंडीशन को देखकर इसे फिर 2 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहिए। ये ट्राई की जो सिफारिश है, ये पूरा मामला है, ये क्या है सर, इसको भी समझाइए। नहीं, देखिए 5 साल बाद रिवाइज किया जाएगा। हो सकता है 5 साल बाद फिर से स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाए या बेचा जाए, और उस हिसाब से उनसे फीस या पैसा सरकार ले। सरकार ने एक ऑप्शन खुला रखा है कि ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपको स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा और आप केवल 4% के एसयूसी या स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के आधार पर आप उसको चलाते रहेंगे जी। 5 साल बाद रिव्यू होगा। अगर लगेगा तो सरकार इसके लिए आपसे पैसे भी मांग सकती है, और हो सकता है सरकार नए सिरे से स्पेक्ट्रम की नीलामी भी शुरू कर दे। सर, इस पूरे पिक्चर में क्या मैं ये आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या इसमें, किस कहानी में, क्या इंडिया, अमेरिका, बीटीए को भी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? अब इस तरह के कयास बार-बार, सर मान लीजिए सर, सैटेलाइट को लाने के लिए तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो स्टारलिंक को ही है ना। स्टारलिंक को इस वजह से आप मान सकते हैं कि 7,000 से ज़्यादा स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं वो इस वक्त ऑर्बिट में हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क अगर किसी का कहा जाता है तो वो स्टारलिंक का है। दूसरी बात, इस तरह के कयास बार बार लगाए जाते हैं कि चूंकि भारत और अमेरिका एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के मुहाने पे खड़े हुए या करने के कगार पे हैं, ऐसे में स्टारलिंक को जल्दी में परमिशन एक दी गई, क्योंकि लंबे वक्त से स्टारलिंक भारत में, करीब 3 साल पहले स्टारलिंक ने भारत में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद से अब जाकर सरकार ने स्टारलिंक को इसकी परमिशन दी है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने पूरे जो मामले असल में ओवरऑल, बस लास्ट एक कमेंट करूंगा, ओवरऑल मसला जो जा रहा है वो इस बात पे जा रहा है कि ठीक है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट को देने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है जी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ विशाल इस बात का है कि जब ये सर्विसेज शुरू होंगी तो क्या वो इतनी अफोर्डेबल होंगी कि एक आम आदमी इसका बोझ उठा पाए जी। इस बात के साथ भी लिंक करना जरूरी है कि हाल में ही जेफरीज की एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि मौजूदा फिस्कल की दूसरी छमाही में सभी टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से मोबाइल किराए बढ़ा सकती हैं। कह रही है कि 2024 में जो बढ़ाया था उसका जो इफेक्ट है वो अब नलिफाई हो गया है। बिल्कुल, और हाल के वक्त में जो सब्सक्राइबर बेस था वो भी एक तरह से सेटल होता हुआ नजर आया है। जियो के जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं, एयरटेल दूसरे नंबर पे है। तो अब जब सब्सक्राइबर बेस जो है वो एक बार सेटल हुआ है तो माना ये जा रहा है कि 300 रुपए के आरपू पे पहुंचने की जंग जो है वो फिर शुरू होगी, और दूसरी छमाही में एक बार फिर से जो आम लोग हैं उनको महंगाई की मार पड़ेगी मोबाइल रिचार्ज पे। चलिए प्रवीण सर, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।